नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। आज की इस वीडियो में रोजाना की तरह आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर पता होना चाहिए, तो यह सरकारी आदेश आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एक वीडियो बनाते हैं, तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए। तो चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है कि गाजीपुर में डेंगू से आंगनवाड़ी कर्मचारी अर्पणा सिंह की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी। बार बार इसके बारे में इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई है डेंगू की वजह से हुई है, और डेंगू जो है साफ़ सफाई कारण की वजह से होता है। जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से डेंगू हो जाता है। तो हम इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास सफाई जरूर रखें, कहीं पर भी बरसात का पानी इकट्ठा न होने पाए, ताकि आप, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके समाज के लोग सुरक्षित रह सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिहार सरकार समेकित बाल विकास समाज ICDS निदेशालय बिहार पटना की तरफ से 7/10/2021 को लेटर जारी किया गया है। प्रेषक इसके देखिए कि नोडल पदाधिकारी हैं सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार। विषय इसका देखिए कि पोषण ट्रैकर के तहत लाभार्थी शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में आपको बता दें कि अभी हाल में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं केवल वही पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का यूज कर रही हैं। इसके द्वारा वे फीडिंग वगैरह का काम कर रही हैं, लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है वो लाभार्थी भी यूज करेंगे। और लाभार्थी इसका यूज किस प्रकार से करेंगे, इसके द्वारा शिकायत वगैरह करने का काम, फीडिंग वगैरह का काम, अपना फीडबैक देने का काम करेंगे। आइए विस्तार से आपको पूरे लेटर के बारे में बताते हैं, तब आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण लेटर है। यहाँ पर बताया गया है, नीचे देखिए तो लिखा गया उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पद के संबंध में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर के तहत लाभार्थी शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो इस पत्र के साथ संलग्न भी किए गए हैं। लाभार्थी निवारण प्रणाली का उद्देश्य सेवा तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। लाभार्थी अपनी चिंताओं, असुविधाओं को उठाने के लिए सुविधा का प्रयोग करेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर जो सेवाएं हैं, पोषण एप्लीकेशन है, पोषण सेवाओं में सुधार के लिए रियल टाइम फीडबैक प्रदान करेंगे। साथ ही इसमें लाभार्थियों की शिकायत को प्राप्त करने के लिए समाधान पर लाभार्थियों के साथ अद्यतन साझा करने के लिए 2 तरह का माध्यम होगा। 2 तरह का माध्यम कौन कौन सा होगा, मोबाइल होगा और वेब होगा, यानी कि वेबसाइट होगी। बताया जा रहा है कि लाभार्थी निवारण प्रणाली 2 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में जो लागू किया जाना था वो हो चुका है। 30 सितंबर 2021 तक मोबाइल के माध्यम से और वेब आधारित दोनों मोड आरंभ कर दिए गए हैं। दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर कॉल सेंटर तैनात किए जाएंगे या कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। अब कॉल सेंटर के माध्यम से भी शिकायत हो पाएगी। मोबाइल के आधार पर फीडबैक सर्विस किस प्रकार से होगी, 2 पॉइंट बताए गए हैं। पहले पॉइंट पर बताया गया है कि लाभार्थी अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद जो भी आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ पर भी उसको लाभार्थी के रूप में रखा गया है, तो उन संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर किए जा रहे सेवाओं के बारे में अपना फीडबैक दे सकेगा। दूसरे पॉइंट पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के द्वारा वास्तविक यानी कि रियल टाइम के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका को मोबाइल के माध्यम से महिला प्रविष्टिका यानी कि सुपरवाइजर को ईमेल के माध्यम से लाभार्थियों के द्वारा किए गए फीडबैक की शिकायत या जानकारी दी जाएगी। यानी कि लाभार्थी जो भी शिकायत वगैरह कर रहे हैं उसकी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को दी जाएगी। वेब फीडबैक क्या होगा, वेब फीडबैक जो होगा वो आपको बता दें, यहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है उस पर फीडबैक देने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से एप्लीकेशन के माध्यम से हो पाएगा, उसी प्रकार से वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर गूगल के माध्यम से ये सारे काम होंगे। दूसरे पॉइंट पे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के द्वारा वास्तविक समय रियल मॉनिटरिंग के, यानी कि दोनों का मतलब यह है कि मोबाइल के माध्यम से सारी जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल पाएगी और वेब के माध्यम से ईमेल वगैरह या फिर वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। तो यह लेटर जो है आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण लेटर है। अब आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं, न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन चलाएंगे बल्कि लाभार्थी भी चलाएंगे, और जैसा फीडबैक दिया जाएगा उसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेटर में यह भी साफ कर दिया गया है कि न केवल बिहार के लिए बल्कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, तो सभी राज्यों के लिए लागू होगा। भले ही किसी एक राज्य में ये आदेश जारी करके बताया गया हो, अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रियाएं जारी होंगी, लागू रहेंगी। यानी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के गर्दन पर एक तलवार लटक रही है।
अगर जो भी लाभार्थी हैं गलत फीडबैक देते रहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लाभार्थियों के लिए सही भी है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर अगर कोई गलत रिपोर्ट दे देता है तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो वैसे भी इतनी मेहनत से काम करती हैं, परेशान रहती हैं, उनके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लेटर दोनों प्रकार से है। कहीं ना कहीं इसका अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं जो गलत काम करती हैं, सही तरीके से वितरण वगैरह नहीं करती हैं, तो उसकी फीडिंग जो होगी सही तरीके से की जा पाएगी, लाभार्थी उसका सही फीडबैक दे पाएंगे। दूसरी तरफ घाटा यह होने वाला है, नुकसान यह होने वाला है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अच्छा काम कर रही हैं, ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है गलत काम करने के लिए। तो जब फीडबैक दिया जाएगा तो सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर दिया जाएगा, तो आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आदेश आप समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है। इसलिए इस सरकारी आदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करिए, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, क्योंकि ये जो आदेश है कहीं ना कहीं सभी राज्यों के लिए लागू होगा, सभी राज्यों पर कभी न कभी लागू किया जाएगा। तो इसलिए सभी राज्यों की बहनें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बहनों को इसकी जानकारी मिल पाए। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेंगू की वजह से हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर खबर आ रही है कि गांव में डेंगू के मरीज मिले तो ग्राम प्रधान होंगे जिम्मेदार। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ऊपर इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है किसी बहन के द्वारा कि गांव में जो है यूपी की भाजपा सरकार 10,000 रुपये फॉर्मिंग के नाम पे देती है, फॉगिंग के नाम पे, यानी कि जो छिड़काव वगैरह किया जाता है उसको लेकर 10,000 रुपये प्रति महीने जो मिलता है, किसको मिलता है? प्रधान को। यदि प्रधान ने फॉगिंग के पैसे खाकर छिड़काव आदि नहीं कराए, यानी कि उसके जो भी केमिकल के छिड़काव कराने होते हैं, दवाइयों का छिड़काव कराना होता है, अगर उसने नहीं कराया, इसकी वजह से गंदगी फैलेगी, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि हुआ, तो उसके व्यक्ति के इलाज का जो खर्चा है, आने जाने का जो खर्चा है, सब प्रधान को देना पड़ेगा। यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। यह चीज़ बताई जा रही है कि गांव में अगर डेंगू, मलेरिया, किसी भी चीज़ के अगर मरीज मिलते हैं जो मच्छरों की वजह से पैदा होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी प्रधान की होगी और प्रधान को इसके लिए पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। तो आप इस खबर के प्रति क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये खबर अच्छी है या बुरी है, जरूर बताइएगा। वहीं पे उत्तराखंड से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तराखंड के उप संपादक से कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उत्तराखंड में अपने कार्य को रोक चुकी हैं, यानी कि कार्य बहिष्कार कर चुकी हैं और आंदोलन पर उतर चुकी हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे और कार्य बहिष्कार के साथ साथ आंदोलन जारी रखेंगे। बता दें कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट समेत सभी तहसील मुख्यालयों में धरना देते हुए उन्होंने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। कहा है कि जब तक उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये नहीं किया जाएगा तब तक वे आंदोलन को जारी रखेंगी। वहीं पे आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। प्रतिमाह 21,000 रुपये वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर आशा वर्करों ने भी कार्य बहिष्कार किया। आशाओं ने जिले भर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन वगैरह किया। यानी कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं दोनों ही उत्तराखंड में प्रदर्शन पर उतर चुकी हैं। उन दोनों का मांग यही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये, वहीं पर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको 21,000 रुपये दिया जाए या फिर दोनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि जब तक वे इन मांगों को पूरा नहीं करेंगी, यानी कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे और आंदोलन भी जारी रखेंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।